भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के ठारू ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊपरी दोनों हिस्सों में सीटें जीत रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी विधायक अरुण कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश हिमाचल को देवभूमि के रूप में जानता है, लेकिन हिमाचल देवभूमि ही नहीं वीरभूमि भी है, वह इसे नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है कि 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार प्रदेश में भी रिवाज बदलने जा रहा है। कांगड़ा जिले के नगरोटा में अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में दी गई चुनावी गारंटी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर कौन विश्वास करेगा। कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया, लेकिन उन्होंने केवल बड़े घोटाले किए। अब वे हिमाचल प्रदेश के निर्दोष लोगों को बेवकूफ बनाने की गारंटी दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पारंपरिक हिमाचली टोपी का जिक्र करते हुए कहा कि यह टोपी लाल भी भाजपा है और हरी भी टोपी भाजपा ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी ऊपरी हिमाचल में है, बीजेपी निचले हिमाचल में भी है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का कद दुनिया में बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब हमारे छात्र फंसे थे, प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को 2 दिनों के लिए युद्ध रोकने के लिए बोला, ताकि भारत को अपने नागरिकों को निकालने दिया जा सके। हमारे छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अमित शाह ने विकास कार्य और कई अन्य सरकारी पहल जैसी हिम केयर योजना, जल जीवन मिशन और गैस योजना के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने जयराम सरकार के तहत 41,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि पूरा हिमाचल भाजपा का है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आता है, कांग्रेस दिखाई पड़ते हैं, जबकि 5 साल तक कांग्रेसी दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी नजर नहीं आते। राहुल गांधी पर हमला करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 4 पीढ़ियों तक राज करने के बावजूद महिलाओं को शौचालय नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर पहुंच गई थी, जिसे भाजपा सरकार ने 5वें नंबर पर पहुंचाने का कार्य किया है। पूरा देश यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। जितने भी चुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और अब हिमाचल की बारी। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करप्शन करने का काम किया और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। कांग्रेस के समय में घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। ये 2 पार्टियों
का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। मित्रों, ये कहते हैं हरी टोपी इस पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है। अरे भैया, काहे को खामखाम मशक्कत कर रहे हो? मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे हिमाचल में लाने का काम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। बल्क ड्रग पार्क बनाया, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है, भारत के प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, हजारों बच्चे हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे। सबको चिंता थी बच्चे कैसे वापस आएंगे। दोनों ओर से गोलीबारी चल रही थी, बम डाले जा रहे थे, मिसाइल छोड़े जा रहे थे। मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि भाई हमारे बच्चे फंसे हैं, कृपया 2 दिन आप ये लड़ाई बंद कर दो तो हमारे बच्चे निकल आए। मित्रों, दुनिया में हमने ऐसा नजारा नहीं दिखा। रूस और यूक्रेन दोनों ने 2 दिन युद्ध बंद किया और हमारे बच्चे भारत वापस आए। अरे राहुल बाबा, 4 पीढ़ी तक शासन किया, आप महिलाओं को घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। हमने 10 करोड़ माताओं को घर में शौचालय देकर आज माताओं का सम्मान करने का काम किया है। 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उनके घर के अंधेरे को बंद करने का, अंधेरे से मुक्त करने का काम किया है। न्यूज़ डेस्क, N1 लाइव।